दुखी होता है और वो अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाता है और सबसे छोटे बेटे इवान को रात में खेतों की पहरेदारी करने को कहता है ताकि उस चीज को पकड़ सके जो रात में उसकी फसल को बर्बाद कर रही थी। रात में इवान अपने खेतों की पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी उसे एक विशालकाय घोड़ा दिखाई देता है जो वही मैजिकल घोड़ी होती है, जिसे देखकर इवान पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। साथ ही वो समझ जाता है कि किसी ने उसकी फसल को बर्बाद किया है, इसीलिए उस घोड़ी को पकड़ने के लिए रस्सी का फंदा फेंकता है। लेकिन जैसे ही फंदा उस घोड़ी के गले में फंसता है वो तेजी से भागना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इवान उस मैजिकल घोड़ी के साथ हवा में उड़ने लगता है। और जब वो घोड़ी नीचे आती है तो इवान जमीन से टकरा जाता है और वो घोड़ी एक दलदल में फंस जाती है। लेकिन इवान को उस पर दया आ जाती है और उस घोड़ी को दलदल में धंसने से पहले ही विंड मिल की मदद से बाहर निकाल लेता है। लेकिन बाहर निकलने के बावजूद भी वो घोड़ी बहुत दुखी होती है क्योंकि इवान ने उसे रस्सी से बांधा हुआ था। इवान जब उसे इतना दुखी और उदास देखता है तो उस जादुई घोड़ी को आजाद कर देता है क्योंकि वो एक नेक इंसान था। आजाद होकर वो जादुई घोड़ी बहुत खुश होती है और अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब इवान की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके अस्तबल में दो शानदार घोड़े खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर इवान शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर एक छोटा घोड़ा आ जाता है जिसका नाम फॉल होता है, जो इवान से बात कर पा रहा था। वो इवान को बताता है कि मैं उस मेयर का बेटा हूँ जिसे तुमने रात को दलदल से बचाया था। साथ ही उसे ये भी बताता है कि माँ तुम्हारी दरिया दिली से बहुत खुश है, इसीलिए उन्होंने मुझे इन दो घोड़ों के साथ तुम्हारी मदद करने भेजा है। इवान फॉल और उन दोनों शानदार घोड़ों से मिलकर बहुत खुश होता है और वो प्लान बनाता है कि उन दोनों घोड़ों को बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाएगा। लेकिन तभी इवान के डैड उसकी तरफ आने लगते हैं क्योंकि वो खेतों की पहले से बुरी हालत देखकर इवान पर बहुत गुस्सा होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो इवान के पास आते, फॉल इवान को लेकर बिजली से भी तेज रफ्तार में वहाँ से दूर आ जाता है। फॉल की तेज रफ्तार को देखकर इवान पूरी तरह से हैरान होता है, लेकिन अब वो वापस जाना चाहता है क्योंकि वो दो घोड़े अभी भी अस्तबल में ही होते हैं। लेकिन फॉल अपनी मैजिकल वॉइस का इस्तेमाल करके उन घोड़ों को अपने पास बुला लेता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर उन घोड़ों को शहर में बेचने